हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि तुला राशि यानी कि लिब्रा ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 11 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल 2026 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। ओके, पहले हम टैरो से देखेंगे, फिर हम कुछ मैसेजेस देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से और महादेव जी की तरफ से आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। और अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप टेक्स्ट मैसेज करके चार्जेस पता कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसा रहेगा तुला राशि लिब्रा ज़ोडिएक के लिए ये समय। बताइए माय डियर एंजल्स। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए एस ऑफ सोर्ड्स का, नाइट ऑफ कप्स। नेक्स्ट है आपके लिए द हाई प्रिस्टेस। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड लास्ट इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सो ब्यूटीफुल टाइम आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे, मतलब कि ये 10 दिन आपके लिए काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। चाहे वो करियर वाइज है, मनी है, हेल्थ है, रिलेशनशिप है, सारी चीज़ें आपके लिए जैसे कि आपके अकॉर्डिंगली ही जो है काम करती हुई दिख रही हैं। ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं, ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, क्लेम ज़रूर कर लेना। ओके, एनर्जी एक्सचेंज के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट को लाइक, वीडियो को लाइक कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो, और भी थैंक्स के थ्रू भी आप जो है कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको करियर की पहले हम बात करते हैं। तो करियर वाइज आपकी लाइफ में जो है ग्रोथ अच्छी देखने को मिल रही है। अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी यानी कि सुख समृद्धि जो है आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। ओके, बस आपको एक्शन लेना है। आप जो भी एक्शन लोगे जिस डायरेक्शन में, वो आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुली काम करेगा। ओके, आपको मतलब आपकी मेहनत का फल मिलेगा। दूसरी चीज़ है कम्युनिकेशन स्किल्स। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अगर आप सही से इस्तेमाल करोगे, मतलब कहाँ कब किस तरह से बात करनी है, तो भी आपके लिए, चाहे वो करियर हो आपका या पर्सनल लाइफ हो, दोनों ही जगह पे आपको बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है, साथ ही आपको जैसे कि मैंने कहा कि आपको जो भी अगर चाहे जॉब में जाना है, इंटरव्यू दोगे, यस उसमें सक्सेस होगी, क्योंकि न्यू बिगिनिंग्स यहाँ आपके लिए डेस्टिनी आपको दे रही है। आपकी किस्मत में नई शुरुआत होने वाली है। ओके, न्यू ऑफर्स आपकी लाइफ में आएंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी। ठीक है, आप एक बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन हो, सो अपनी इंटेलिजेंस का जो है सही डायरेक्शन में आप इस्तेमाल कीजिए, ये यहाँ आपको बताया जा रहा है। दूसरी चीज़ है, अगर आप बिज़नेस में हो तो यस, बिज़नेस में भी आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो सकता है। क्लाइंट्स आपके पास आएंगे, वेल्थ आपकी इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। कहीं से हो सकता है कोई सडनली आपको मनी मिल जाए, सडनली मनी प्रॉफिट हो सकता है। ओके, या कोई आपको पैसे दे दे, कोई रुका हुआ अगर पैसा था, कुछ मान लो लोन अप्रूव नहीं हो रहा, किसी ने उधार लिया था, तो वो वापस आपको मिल सकता है। ओके, और या कोई प्रॉपर्टी, कुछ गिफ्ट की तरह कोई चीज़ मिल गई एक्सपेंसिव, ओके, तो वो आपको मिलेगी। सो ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं यहाँ, आपको आपकी मेहनत का फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, एंड तो करियर वाइज यस गुड टाइमिंग है। और हेल्थ वाइज भी अगर देखा जाए तो यस आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी ओवरऑल। ओके, अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो तो आपको ये एडवाइस मैं ज़रूर दूंगी कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे मेडिटेशन करते हो, कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो, प्राणायाम, योगा, ये सारी चीज़ों में अगर आप इन्वॉल्व हो के और एक कर्म प्रधान इंसान हो जो अपने कर्मों पे मतलब बहुत ट्रस्ट रखते हैं, ओके, तो आपको मतलब कि
अपनी इंट्यूशन पे भी ना, अगर आपका इंटरेस्ट है, स्पिरिचुअल बुक्स वगैरह पढ़ते हो आप जो भी, तो आपको अपनी इंट्यूशन पे जो है ट्रस्ट करना चाहिए। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगी, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड आपने ये खुद भी लाइफ में देखा होगा कि आपकी जो भी अंतरात्मा आपको बताती है ना, वो चीज़ें सही होती हैं फ्यूचर में, ठीक है। तो ट्रस्ट ऑन योर इंट्यूशन, एंड आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करके चलना है। जो भी फैसला लो, अपने दिल और दिमाग को संतुलन में रखना है। बहुत ज़्यादा हार्ट का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए एंड बहुत ज़्यादा ब्रेन भी नहीं, ठीक है। एक दोनों चीज़ों से मतलब कि सोचो, दोनों का इस्तेमाल करो, देन यू विल गेट सक्सेस। साथ ही अगर आप बर्ड्स या एनिमल्स को फीड करा सकते हो, सो ये आपके लिए काफ़ी मतलब कि ब्लेसिंग वाली चीज़ रहेगी, ठीक है। आप ये काम कर लीजिएगा, ये मैं आपसे कहूँगी। और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, प्राणायाम करो। किसी के साथ आपकी अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, चाहे वो आपके ऑफिस कलीग के साथ हो रही है या बिजनेस में हो रही है, मतलब एक तरफा आपको चीज़ें नहीं सोचनी है। बेटर होगा कि मिसअंडरस्टैंडिंग को आप जो है क्लियर कर लो सामने वाले से, ठीक है। क्लियर कम्युनिकेशन करो, पोलाइटली करना है, हम्बल रहना है, प्यार से बात करनी है। प्यार से चीज़ों को हैंडल करोगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन एक तरफा एज्यूम करके नहीं बैठना है, ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। दूसरी चीज़, अब रिलेशनशिप की बात करते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप वाइज यहाँ पे आपकी लव लाइफ में कमिटमेंट आता हुआ दिख रहा है। कोई पर्सन आपसे खुलकर बात करेगा, ठीक है, या करेंगी, जो भी आप देख रहे हो। अगर आप ऑलरेडी लव में हो तो आपको कमिटमेंट मिल सकता है, ठीक है। और अगर आप अरेंज मैरिज के थ्रू या किसी मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू देख रहे हो रिश्ता, तो यस, आपके पास एक रिश्ता आएगा, ठीक है। एंड जो भी इंसान है उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव होगी, शांत स्वभाव के होंगे वो इंसान, ठीक है। जो भी वो लड़का लड़की शांत स्वभाव के होंगे, पोलाइट होंगे, बहुत स्पिरिचुअल भी होंगे, ठीक है। एंड विजडम नॉलेज, यस, उनकी भी वैसी होगी जैसे आपकी है, ठीक। दूसरी चीज़, वो मतलब एक जैसे कि एक्शन ओरिएंटेड ऑफ कोर्स पर्सन है, ठीक है। इसलिए आप भी वैसे ही मतलब रहो, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो बहुत ही अच्छा सा मतलब लव प्रपोजल आ रहा है। केयरिंग पर्सन है, लविंग पर्सन है, अपने प्यार का ऑफर मतलब आपको देंगे। यहाँ पे अगर आप सिंगल हो ना, एक और चीज़ फील हो रही है कि कोई आपको पसंद करता है और कोई आपको प्रपोज कर देगा, ठीक है। ये भी एक चांसेस हैं। कोई जैसे सीक्रेटली आपको प्यार करता है, पसंद करता है, और वो आपको आप प्रपोज कर दे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर दे, या आप किसी को करते हो पसंद और आप उन्हें जो है प्रपोज करना चाहते हो, तो उसके हिसाब से भी यस, ये एक अच्छा समय है, आप कोशिश कर लीजिए, ठीक है। प्रेगनेंसी के लिए अगर आप मैरिड हो, प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे थे, ठीक है, तो आपको अब गुड न्यूज़ मिलने का जैसे कि समय आ गया है। एक डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे दिख रही है प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी, ओके। साथ ही आपको एक और चीज़ पे ध्यान देना है, जैसे कि मैंने कहा बर्ड्स एनिमल को आप फीड करा सकते हो। आप जो है और स्पिरिचुअल तो आप लग रहे हैं, कुछ लोग हैं ऑलरेडी काफ़ी रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं कुछ लोग, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि आप अपने सेल्फ लव पे भी थोड़ा सा काम कीजिए, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। सेल्फ लव मतलब अपनी फिज़िक का ध्यान रखो, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, पॉजिटिव रहो, एक नीडीनेस को जो है छोड़ दो अपनी लाइफ से। और दूसरी चीज़, जैसे कि कपड़े सही पहनो, साफ़ सुथरे रहो, अच्छे से रहो, ठीक है। तो इस तरह से आपको रहना है, खुश रहो, थोड़ा सा नेचर से कनेक्टेड रहो, नेचर की ब्लेसिंग्स को थैंक्स बोलो जो भी भगवान ने आपको दिया है, ठीक है। तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं यहाँ यूनिवर्स की तरफ से तुला राशि के लिए। फर्स्ट है आपके लिए, स्टे इन द प्रेजेंट मोमेंट, ओके। कीप योर अटेंशन ऑन टुडे एंड स्टे इन द प्रेजेंट
मोमेंट, दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू अंडरस्टैंडिंग, अ न्यू ड्रीम। यस, तो आपको कहा जा रहा है आज में जीना स्टार्ट करो, पास्ट के बारे में नहीं सोचना है। वैसे आप सोच नहीं रहे हो, आप आगे ही बढ़ रहे हो कंटिन्यूसली लाइफ में, ये तो आपके कार्ड्स भी बता रहे हैं, ठीक है। और आज जो चल रहा है वहीं पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, और उससे क्या होगा, आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होगी, एक नया ड्रीम, आपका जो भी है कुछ भी सपना, वो भी पूरा होगा। नेक्स्ट कार्ड है बी इम्यून टू अदर्स ओपिनियंस। ओके, व्हाट अदर्स से एंड डू इज़ अ प्रोजेक्शन ऑफ देयर ओन रियलिटी, देयर ओन ड्रीम। ओके, दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, वो उनका खुद का माइंड सेट है, उनका ओपिनियन है। ओके, व्हेन यू आर इम्यून टू द ओपिनियंस एंड एक्शंस ऑफ अदर, यू वॉन्ट बी द विक्टिम ऑफ नीडलेस सफरिंग। तो ठीक है, तो आपको दूसरों की बातों को इतना दिल और दिमाग में नहीं बिठाना चाहिए, इग्नोर करो। कोई आपके बारे में क्या सोचता है, किस तरह से आपको देखता है या जज करता है, ठीक है, हर किसी को खुश रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आदत डाल लो, लोग बुरा भला बोलते हैं, इग्नोर। ओके, आपकी सोल को पता है कि आपके लिए क्या चीज़ सही है, वहाँ आप काम कीजिए, और जो आपको खुशी दे वहाँ आपको ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए relinquish the need to change other. Okay, real love is accepting other people the way they are without trying to change them. If we try to change them, this means that we don't really like them. It is easier to find someone who is already the way you want him or her to be instead of trying to change that person. Okay, अगर आप किसी इंसान को पसंद करते हो, अगर आप किसी से प्यार करते हो, तो उसे चेंज करने की कोशिश मत करो, ठीक है। कोई खुद को देखो बदल नहीं सकता। अगर किसी इंसान ने अपनी ज़िंदगी के 25, 30, 35, 40 साल बिताए हैं अपने तरीके से, उसकी हैबिट में कई चीज़ें शामिल हो गई हैं, वो उसका खाना पीना हो सकता है, कोई उसका डेली रूटीन हो सकता है, और आपको अगर वो चीज़ पसंद नहीं है तो आप ये मत कहो कि देखो मैं आपसे प्यार तो करती हूँ या करता हूँ, लेकिन आपको ये बदलाव करने पड़ेंगे, आपको ये चेंजेस लाने पड़ेंगे। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। अगर किसी से सच्चा प्यार करते हो तो आपको जो जैसा है उसे पहले वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरे इंसान की खुद की अपनी सोच है कि क्या वो आपके अकॉर्डिंगली, क्योंकि उसे पता है आपको कैसा इंसान पसंद है, क्या चीज़ें लाइक करते हो, डिसलाइक करते हो, तो वो अब उसके हाथ में है कि वो आपके अकॉर्डिंगली खुद को अपनी जो है विल से, अपनी इच्छा से बदलना चाहता है या नहीं बदलना चाहता, बट यू कांट फोर्स समवन। ओके, तो अगर आप किसी को बदलना चाह रहे हो, इट मीन्स आप उसे सच में प्यार नहीं करते हो। प्यार का मतलब है, रियल लव का मतलब है दूसरे को वैसे ही स्वीकार करना जैसा वो है, ठीक है, चाहे वो उसके कपड़ों का स्टाइल है, उसका खाने पीने का तरीका है, जो भी है, ठीक है। तो आजकल यही हो गया है, हम क्या है दूसरों को अपने तरीके से बदलना चाहते हैं कि आप बदल जाओ तो मैं ये कर लूँगी, आप बदल जाओ। नहीं, दूसरा आपका गुलाम नहीं है, ठीक है। अगर आपको किसी से प्यार है तो उसे वैसे ही स्वीकार करो, वो उसका खुद का माइंड सेट है आगे अगले का कि क्या वो आपसे सच्चा प्यार करता है, ठीक है। तो वो खुद अपने आप को थोड़ा सा जो है इम्प्रूव करेगा। इम्प्रूव क्या हो सकता है उसकी नज़र में वो बेस्ट हो, ठीक है, मतलब जो भी है चीज़ें वो मैनेज करेगा, बैलेंस करने की खुद से कोशिश करेगा, ठीक है। यहाँ अभी तो आपको ही बैलेंस करना है, अभी आपको ही एक्सेप्ट करने को कहा जा रहा है। देखते हैं महादेव जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है यहाँ पे। सीज द मोमेंट, execute your plans for success. Okay, Lord Shiva conveys that the time has come to put your long held plans into action for future growth and success. आपने अगर कोई प्लानिंग की है, कुछ बिजनेस की या किसी भी चीज़ की, तो यहाँ महादेव जी आपसे कहना चाहते हैं कि अब समय है अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने का, उन पर काम करने का, ठीक है, ताकि आपकी ज़िंदगी में वो सक्सेस आए, वो ग्रोथ आए जो आप चाहते हो, ठीक है। तो सिर्फ प्लानिंग से मत कीजिए, एक्शंस भी लीजिए, और मैंने आपसे स्टार्ट में भी यही कहा, ये एक्शन लेने का समय है, देन आपकी लाइफ में ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, लव सब कुछ आएगा। कर्म करो, ठीक है, दैट्स इट, आपको फल ज़रूर मिलेगा। सेल्फ केयर एंड टेक अ ब्रेक एंड रिजुविनेट। यस, सेल्फ केयर, सेल्फ लव का मैंने आपसे कहा था, वही महादेव जी भी आपसे कह रहे हैं। प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर बाय टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम योर रूटीन वर्क। इट इज़ टाइम टू इंडल्ज इन एक्टिविटीज़ दैट नरिश योर माइंड, बॉडी एंड सोल।
मेकिंग योर सेल्फ फील ट्रूली स्पेशल। ओके, आपको कहा जा रहा है कि आपके डेली रूटीन के भाग दौड़ से आपको थोड़ा सा जो है ब्रेक लेने की ज़रूरत है। थोड़ा सा ब्रेक लो, अपना ध्यान रखो रूटीन वर्क से। ये समय है आपके लिए अपने दिमाग, शरीर और सोल पे ध्यान देने का, ताकि आपको स्पेशल फील हो। ओके, अब आप अपने पसंद के कपड़े पहन सकते हो, अच्छे से घूमो फिरो, परफ्यूम लगाओ, मेडिटेशन करो, योगा करो। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। मेडिटेशन योगा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ आपकी सोल को भी एक पीस की ज़रूरत है। ओके, इसलिए मैं आपसे ये कह रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है महादेव जी की तरफ से माउंटेन्स, फाइंड रिलैक्सेशन एंड रिजोल्यूशन। यस, तो ये समय है बिल्कुल एक रिलैक्स माइंड से अपने लिए सोचने का, अपने ऊपर काम करने का। जस्ट एज द माउंटेन्स स्टैंड टॉल एंड स्टेड फास्ट, यू आर एनकरेज टू फाइंड कामनेस एंड रिलैक्सेशन amidst द ब्लॉकेजेस एंड चैलेंजेस यू मे बी फेसिंग इन लाइफ। ओके, देखो जिस तरह से माउंटेन्स हमेशा कुछ भी हो खड़ी रहती हैं, स्थिर रहती हैं ना, तो सेम हमें रहना चाहिए। हमारी लाइफ में कोई भी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, हमें जो है अपने आप को एक स्टेबल रखना चाहिए, अपने दिमाग को स्थिर रखना चाहिए, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है हम उसके सॉल्यूशन पे जो है ज़्यादा ध्यान दें। तो आपको भी माउंटेन्स की तरह स्थिर रहना है, तभी आपकी लाइफ में जो भी अप्स एंड डाउन्स है, प्रॉब्लम्स है जो हैं, आप उन्हें जो है फेस कर पाओगे, और साथ ही चैलेंजेस को फेस कर पाओगे और ब्लॉकेजेस को जो है रिमूव कर पाओगे। ओके, तो इस तरह से आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन के रहने की एडवाइस दी जा रही है। तो ये थी तुला राशि के लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 11 से लेकर 20 अप्रैल 2026 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।